तो दोस्तों देखिएगा, वैद्युत ऊर्जा क्या देखेंगे हम लोग, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा। अब विद्युत की ऊर्जा क्या होती है ये जान लीजिए आप लोग। विद्युत की ऊर्जा क्या होती है, किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ध्यान देना, कोई चालक है, उसमें वैद्युत आवेश, आवेश मतलब समझ गए होगी, जो Q होता है, उसके प्रवाहित होने से, भाई प्रवाहित होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, प्रवाहित मतलब जैसे नदी में पानी प्रवाहित होता है और वायुमंड अपने इस जहाँ पर हम लोग हैं सब जगह वायु प्रवाहित होती है, ठीक ना। उसी प्रकार तारों यानी चालक में, चालक मतलब तार समझ लीजिए, समझ सकते ना, चालक का नाम है, वहाँ तार नहीं कहेंगे, वायर नहीं कहेंगे, तो ये समझ लीजिए एक तार है, जो इलेक्ट्रिक तार होते हैं, जो वायर होते हैं, तो उसको समझ लीजिए, ठीक ना। तो उसमें कह रहे हैं किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित हो, भाई वो भी बहेगा, जैसे नदियों में या तालाबों में, जैसे नहरों में पानी बह रहा है और हमारे वातावरण में वायु बह रही है, उसी तरह से चालक में आवेश बह रहे हैं। तो कोई भी चीज़ बहे, चाहे पानी बहे तब भी ऊर्जा उत्पन्न होगी, व्यय होगी, निकलेगी, चाहे वायु बहेगी तो भी ऊर्जा व्यय होगी, और चाहे वो आवेश बहेंगे तो भी ऊर्जा व्यय होगी। यानी कि आवेशों की बहने की, जो बहने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना। आवेशों के बहने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। एक बात ये भी याद रख सकते हो, ठीक ना। अब परिभाषा बनानी पड़े तो क्या होगी, तो हमको एक बात याद रखना है कि हमने पढ़ा था कि ऊर्जा की बात जब पढ़ी थी तो हमने एक चीज़ पढ़ा था कि V बराबर होता है W/Q, ठीक ना। इधर देखिएगा सभी लोग, V बराबर होता है W/Q। अगर यहाँ से हम W निकालें, W मतलब ऊर्जा, वर्क को ही ऊर्जा बोलते हैं, Q इंटू V होगा। अब यहाँ पर V क्या है, विभवांतर है, V क्या है, विभवांतर है, ठीक है। तो दोस्तों इससे परिभाषा बनानी पड़ जाए तो कैसे बनाएंगे, हम V को विभवांतर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप परिभाषा बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको समझ सकते हो, इसको 1 कूलाम बोल दो, इसको 1 वोल्ट बोल दो, ठीक ना। तो ये ऊर्जा 1 जूल हो जाएगी। ये तो हो गई जूल की परिभाषा, जूल की अगर परिभाषा निकालनी पड़े तो ये हो गई। तो यहाँ पर हम अगर W की परिभाषा निकालें तो क्या होगा, कूलाम यानी वो आवेश और विभवांतर के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। भाई वो तो परिविद्युत ऊर्जा है ही है, उससे व्यय होती वो तो हमको पता है, लेकिन उसकी परिभाषा क्या है ये समझना है। तो हम यहाँ ये आपको याद रखना है, एकदम देख लो, सूत्र देख लोगे तो आ जाएगा। सूत्र आपको मैं फिर से लिख देता हूँ, W बराबर होता है Q इंटू V। तो आवेश और विभवांतर के गुणनफल को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ये भी लिख सकते हो, आवेश और विभवांतर के या विभव के, यहाँ पर विभव भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं विभवांतर लिखो, विभव लिख देना। आवेश और विभव के गुणनफल को आवेश और विभव के गुणनफल को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है आपको मैंने बता दिया है, ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है ये मैंने बता रखा है आपको। क्या बताया कि आवेश जब प्रवाहित होते हैं, बहते हैं, तो उसमें से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, व्यय होती है, तो उसे हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ये तो बात हुई, लेकिन परिभाषा कैसे लिखोगे, आवेश और विभवांतर या विभव के गुणनफल को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। W बराबर Q इंटू V, क्या होगा, V इंटू Q या Q इंटू V, ठीक है। तो ये परिभाषा के तौर पे आप लिख सकते हो। तो ये समझाने के तौर पे था, राइटिंग पे न जाइएगा, समझाना जरूरी है। तो ये परिभाषा याद करते चलो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आती है, देखो अभी तो ये हो गया V, ये तो हो गई वैद्युत ऊर्जा का परिभाषा। भाई अपान में होता है यही चीज़, ध्यान देना, यही चीज़ अपान में होती। जैसे Q/V होता तो कहते एकांक विभवांतर
में प्रभावित होने वाले एकांक विभवांतर के कारण प्रभावित होने वाले आवेश को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। नीचे होता तो एकांक बोल देते, नीचे तो था नहीं, इसलिए गुणनफल बोल दिया मैंने, ठीक है ना। अब हमारी बात आती है इसका मात्रक क्या होता है डब्ल्यू का। डब्ल्यू का मात्रक जूल होता है। याद रखो, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। ऊर्जा का कभी भी मात्रक की जरूरत पड़े वो जूल होगी, थोड़ा सा याद रखो इस बात को। अब ये डब्ल्यू का तो मात्रक पता चल गया, डब्ल्यू का मात्रक है जूल, और क्यू का मात्रक आप जानते हो कूलाम है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और वी का मात्रक होता है वोल्ट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है। क्या बात आती है कि अगर आपसे पूछ ले एक जूल बराबर क्या होता है, एक जूल आपसे कोई पूछ ले क्या होता है, एक जूल बराबर क्या होता है, ठीक ना। तो अब एक जूल बराबर क्या होता है कैसे जानेंगे। हम जानते हैं कि ये जूल है और ये आवेश है और ये विभवांतर है, ठीक ना, ठीक ना। तो इसकी ये जूल है, ये कूलाम है और ये वोल्ट है। तो यहाँ लिखेंगे 1 वोल्ट, ठीक ना, ध्यान देना। थोड़ा सुनिएगा समझ में आ जाएगी। विभवांतर आप जानते हैं, एक विभवांतर आपको पता है बिल्कुल, आपको बस जूल की परिभाषा मान लो देना पड़ जाए तो कैसे दोगे। तो आप यूँ कहोगे किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट के विभवांतर में बहने वाले 1 कूलाम आवेश। अपने आप बना सकते हो, कोई परिभाषा जरूरी नहीं कि बिल्कुल उसी तरह बनाओ। अगर 1 जूल की परिभाषा आ जाए तो बनाना पड़ जाए, अचानक सोचोगे 1 जूल की परिभाषा कैसे लिखे, थोड़ा सा सोचोगे तो आप यहाँ 1 जूल इधर लिखिए फार्मूले के अनुसार, इधर 1 कूलाम गुणे 1 वोल्ट, सूत्र के अनुसार मैंने ये यूनिट यानी कि मात्रक से एक परिभाषा बनाई। तो 1 जूल बराबर 1 कूलाम और 1 वोल्ट होगा, तभी 1 जूल होगा। सबको यही कर दो। तो क्या लिखेंगे, देखिए ये वोल्ट मतलब विभवांतर हो गया, 1 कूलाम मतलब आवेश हो गया, जूल मतलब ऊर्जा हो गई। तो कोई चालक होगा, विभवांतर उनके सिरों के बीच होता है। विभवांतर किसके, चालक के सिरों के बीच में होता है। विभवांतर जो विभवांतर होता है इनके बीच के सिरों के बीच में होता है। तो किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट के विभवांतर में बहने वाले 1 कूलाम, कूलाम तो बहता ही है, ठीक ना। अगर वोल्ट की बात आती है तो विभवांतर होता है, और विभवांतर होता है चालक के सिरों के बीच। तो लिखोगे किसी चालक के बीच 1 वोल्ट, किसी चालक के बीच विभवांतर यदि 1 वोल्ट हो और उसमें बहने वाला आवेश 1 कूलाम हो। अपनी परिभाषा में कोई भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं मैं रट के आया हूँ, मैं अपनी परिभाषा में कोई भी बना रहा हूँ। तो ये भी लिख सकते हो, किसी चालक के सिरों के बीच यदि 1 वोल्ट का विभवांतर हो और उसमें बहने वाला आवेश 1 कूलाम हो तो इसे हम 1 जूल कहते हैं। सिंपल सा, ना गुणनफल बोलना ना कुछ, बस आप इतना याद रखो कि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर तथा उसमें बहने वाले कूलाम आवेश की संख्या 1 कूलाम हो तो इसे हम 1 जूल कहते हैं। परिभाषा बिल्कुल सिंपल सी। फिर से मैं बोल दूँ कि या आगे से बोल सकते हो, यदि किसी चालक में बहने वाले आवेशों की संख्या 1 कूलाम हो तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो इसे हम 1 जूल कहते हैं। सिंपल सी बात, आप अपनी परिभाषा में बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे और जानते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम जान चुके हैं कि W बराबर होता है V इंटू क्यू, लिखो या Q इंटू वी लिखो, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हो, V इंटू क्यू या Q इंटू वी, ठीक है। अब बात आती है कि जो ये वैद्युत ऊर्जा है, ये वैद्युत ऊर्जा जो है इसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। एक तो मैंने ये सूत्र बना ही लिया है, दूसरा सूत्र क्या बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वी क्या कहते हैं, Q बराबर IT होता है। Q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो Q को हटा के हम IT लिख सकते हैं। चूँकि अब अलग अलग सूत्र बना के याद कर लो, बस सूत्र, इसकी ज़रूरत नहीं कि बना के दो मुझे, ऐसा कोई रूल नहीं है। बस आप ये बात याद रखो कि ज़रूरत पड़ गई सवाल में, क्वेश्चन में, अंकीय प्रश्न आएंगे तो उसमें आप लगा पाओगे नहीं। वैद्युत ऊर्जा में वैद्युत ऊर्जा बोलो या कार्य बोलो, दोनों चल जाएगा,
तो ये जो W है, W जो माफ कीजिए ये Q है, जो Q को हम IT लिख सकते हैं। तब W क्या निकलेगा, तब W आएगा W बराबर V, इसको लिखेंगे IT, तो ये हो गया VIT। ठीक, एक फार्मूला ये बन गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। हम V बराबर जानते होंगे, V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। तो V को हटा के हम क्या लिख दें, W बराबर आ जाएगा, V को हटा के हम IR लिख दें और इंटू IT पहले से लिखा है, और डबल I तो I स्क्वायर हो जाएगा, RT हो जाएगा। तो W का एक सूत्र ये आया। और R क्या है, प्रतिरोध है। R को आपको पता होना चाहिए, प्रतिरोध बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिरोध। इसका मात्रक ओम होता है, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक सूत्र ये हो गया। तो और इसका मात्रक W का आपको पता हमेशा याद रखना है कि जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। अभी एक और बाकी है, उसमें क्या होता है ये देखिएगा। उसमें हम I हटा देंगे। क्या हटा देंगे, I हटा देंगे। क्या हटा देंगे, I हटा देंगे, क्योंकि I बराबर होता है V/R। तो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V/R। तो I हटाएंगे तो क्या रखेंगे, W बराबर V/R का स्क्वायर। भाई स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर ये यहाँ पर, तो यहाँ पर V/R रखेंगे तो स्क्वायर लगा देंगे और इंटू RT। अभी थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे इसको हम, तो हो जाएगा W बराबर V²/R² इंटू RT। एक R से एक R कट जाएगा, तो बचा क्या, W बराबर V²/R इंटू T। तो एक फार्मूला ये फार्मूला बना लिए जाते हैं, मान रख के। एक बार देखो क्या क्या रखा गया, एक बार फिर से देखिएगा थोड़ा सा। तीन हो गए, जैसे मैंने देखा एक VIT, वो कहाँ गया, V ये यहाँ से V इंटू Q। पहले मैंने V का मान रखा, पहले Q का रखा, फिर V का रखा। ठीक है, फिर मैंने देखा एक I फंस रहा है, I का भी होता है, तो I को हटा के हमने V/R रख दिया, I को हटा के V/R रख दिया। ठीक है,